हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड की तैयारी आप एक जुनून के साथ कर रहे हैं। जहां भी आप बैठ के तैयारी करें, एक मन से करें, एक लगन से, एक जुनून से तैयारी करिए। चलिए, आपके लिए एक मोटिवेशन है। आपके लिए एक मोटिवेशन, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन ज़रूरी होती है। अगर आपको इस मोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता पिता का एक बार चेहरा देख लीजिए। बस वही आपका बड़ा मोटिवेशन, दुनिया से सबसे बड़ा मोटिवेशन। या तो खुद की अपनी हालात को देख लीजिए, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। लेकिन आपको मैं छोटा सा मोटिवेशन दूंगा। इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौला है मुट्ठी भर ज़मीन। अभी तो तौला है मुट्ठी भर ज़मीन। अभी तौलना आसमान बाकी है। अभी तौलना आसमान बाकी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आज एनर्जी फुल पावर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज रूल्स एंड यूजेज, तीसरा रूल। दो रूल पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ। आज पढ़ाऊँगा तीसरा रूल। और जो तीसरा रूल है, आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको ज़रूर 2 से 3 अंक दिला देगा। आपको किसी भी कंपटीशन में जाएंगे वहाँ से, या आप बिहार बोर्ड में ही जाएंगे तो आपको 2 या 3 अंक यहाँ से दिला देगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे रूल नंबर 3। अब यो पता होना चाहिए आपको कि रूल नंबर 3 किसका बात करेंगे। तो हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? तो आपको मैं यहाँ पर लिखूं कि अगर वह आएगा, ठीक है। अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे, ठीक। अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। मतलब यहाँ पर देखो कि अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तब तो तुम बाजार जाओगे। अगर वह नहीं आएगा तो तुम बाजार नहीं जाओगे। अगर तुम 20 रोटी खाओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ठीक है। अगर तुम 20 रोटी खाओगे मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ठीक है। अगर तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक मोबाइल दूंगा, ठीक है। सही में दूंगा, एक आपको बता रहा हूँ सेंटेंस में, क्लियर। लेकिन मेरे चैनल पर आप अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। अगर वह आएगा नहीं तो तुम बाजार जाओगे नहीं। मतलब यहाँ पर देखो कि अगर वह आएगा तो यहाँ शर्त की बात करा है, मतलब कंडीशन की। किसकी? कंडीशन की बात करा कि अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। मतलब शर्त के साथ साथ क्या है? परिणाम, मतलब रिजल्ट।
ठीक, इसे कहते हैं कंडीशन। कंडीशन कंडीशन के साथ साथ परिणाम हो। देखो, अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे, अगर वह नहीं आएगा तो तुम बाजार नहीं जाओगे। यही पूछा है आपको, कम से कम कंपटीशन बहुत बार पूछता है यहीं से। क्लियर? तो अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। यह बात करा क्या? शर्त। शर्त की बात करा और शर्त का परिणाम की भी बात करा। अब यहाँ पर देखो, तो जो हमारा आने की क्रिया है वह क्या है? वह क्रिया आने 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 की है, वह है जाओ। जाओ क्या है? पहली क्रिया पर निर्भर है। मतलब यहाँ पर समझो, या जब हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट। क्लियर? प्रेजेंट क्या कहता है? प्रेजेंट। आज जो हमारे अभी चल रहा है, अभी हमारा आएगा, वो कहलाता है फ्यूचर। ठीक है? फ्यूचर। तो वह अभी आएगा मतलब फ्यूचर की बात करा, वह अभी आएगा मतलब एक क्रिया हो गया, वह अभी आएगा। तो तुम बाजार जाओगे मतलब दूसरी क्रिया। ठीक, पहली क्रिया आना, दूसरी क्रिया जाना। क्लियर? अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे, मतलब अगर वह नहीं आएगा तो तुम बाजार जाओगे नहीं जाओगे। मतलब है जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर क्या है? निर्भर है। जो हमारा पहली क्रिया है दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर समझना कि जो हमारा पहली क्रिया है और दूसरी क्रिया, वह दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। दूसरी क्रिया किस पर निर्भर है? पहली क्रिया। अरे भाई, जब वह आएगा ही नहीं तो तुम कैसे जाओगे? वो आएगा तब न जाओगे। तो यहाँ पर आप समझ लिए। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो, अब यहाँ से हो गया। अब कितना लड़का दिखेगा? अब देखा कि ये हमारा क्या है? शर्त है। शर्त के साथ रिजल्ट भी बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखा कि गागी है, गागी है। यहाँ पर गागी है, यहाँ पर गागी। तो जो हमारा जिसके अंत में, जिस क्रिया के अंत में गागी ये गागी लगा रहा है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इन्फिनिट। तो इससे हमारा लड़का क्या बनाएगा? फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में बना दिया। तो अगर के लिए क्या आता है? इफ आता है। ठीक, ही के लिए क्या आता है? ही, क्योंकि लड़का की बात कर। यहाँ पर विल आना क्या होता है? कम। इस तरह बना दिया, ही विल कम। ठीक, अब बना दिया। अब ही होता है कि यह भी क्या है? फ्यूचर में, इसे भी फ्यूचर में बनाएगा। तो वी विल गो टू कहाँ? मार्केट। लेकिन यहाँ सेंटेंस हुआ गलत। अब क्यों गलत हुआ? अब यहाँ पर ध्यान से समझना। अब यहाँ पर समझना ध्यान से। क्लियर? ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ? बनाए हो तो तुम ठीक बनाए हो, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट में तुम ठीक बनाए हो, लेकिन यह सेंटेंस क्यों गलत हुआ? अब देखो, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। और उस काम के प्रति आपको जानकारी नहीं है तो उस काम में आप भाग मत ले, उस काम को मत करें। ठीक है? तो ही विल कम, यू विल गो टू मार्केट। क्लियर? अब देखो, यह जो हमारा है, यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। आपको यहाँ समझा दूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। यहाँ आप समझाता हूँ। देखो, यह सेंटेंस कौन है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस जिसे कहते हैं शर्त सूचक वाक्य।
शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, अब कहता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कहता है कि कंडीशन कि किसी कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, किसी कंडीशनल सेंटेंस में शैल और विल का, किसका, शैल और विल का पुनरावृत्ति, जिसे कहते हैं रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति, मतलब दोहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, एक बार आ गया फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए। क्लियर, किसी कंडीशनल सेंटेंस में शैल विल का रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर, इस बात से बचने के लिए, किसे, इस बात से बचने के लिए हम शर्त वाले भाग में, किसमें, शर्त वाले भाग में, इसमें शर्त वाले भाग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, जिसे कहते हैं हम क्या, प्रेजेंट। क्लियर, यहाँ पर समझना, यह कहता है कि किसी कंडीशनल सेंटेंस में शैल विल का रिपीट नहीं होना चाहिए, और किसी कंडीशनल सेंटेंस में शैल विल का रिपीट हो गया है तो उसे हम रोकने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम किस में प्रयोग करें, तो शर्त वाले भाग में। तो हम इस सेंटेंस में शर्त को बता दिए हैं, लेकिन आपको अगर दूसरा सेंटेंस दिया जाए और उसमें आपको शर्त पहचानना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो आप करेंगे, आप एक बात याद रखिए, पहचानना कैसे शर्त को, शर्त को, कंडीशन को कैसे पहचानना है, शर्त को कैसे पहचाने, शर्त को कैसे पहचाने शर्त को कैसे पहचाने। देखिए, पहला आपका है, देखिए कि उसमें दो क्रिया है, जो पहला क्रिया है और दूसरा क्रिया है, और दूसरा क्रिया पहला क्रिया पर निर्भर है, तो वह समझिए कि मतलब कंडीशन के बात कर। ठीक, दूसरा पॉइंट समझिए, ये पॉइंट हो गया, मतलब कि पहला क्रिया दूसरा क्रिया, जो पहला क्रिया है वह क्या है, दूसरा क्रिया है वह पहला क्रिया पर निर्भर होना चाहिए। क्लियर, यह पहला नियम है पहचानने के लिए। लेकिन आपको यह कंफ्यूजन करेगा, आपको यह डाउट में रखेगा, तो आप इसे मत याद करिए। ठीक है, आपको दूसरा याद रखना है कि अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस को पहचानना है तो आप उसमें ध्यान से देखिए, वह शुरू होता किससे, कंडीशनल वर्ड से, कंडीशनल वर्ड, जिसे कहते हैं शर्त सूचक शब्द, शर्त सूचक शब्द। ठीक है, शर्त सूचक शब्द से क्या होता है, शुरू होता है। अब शर्त सूचक शब्द कौन कौन होता है, देखो, शर्त सूचक शब्द कौन होता है, हमारा इफ होता है। इफ का हिंदी होता है यदि, होता है अगर, होता है। क्लियर, एक होता है एज, सून एज। ठीक है, एक होता है इफ, एक होता है एज इफ। ठीक है, एक होता है इफ, एक होता है एज सून एज, जे हूँ जैसे।
एक होता है आज इफ, ठीक होता है। एक होता है एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज होता है। क्लियर। आपको यह मैं लिखवा दिया हूँ, कम से कम आपको रूल नंबर शायद प्रेजेंट में भी पढ़ाया हूँ, इसको अब पास्ट में भी पढ़ाया हूँ। क्लियर, यहाँ पर क्लियर। इसके बाद आता है अनलेस, अनलेस आता है अनलेस। इसके बाद आता है अनटिल, ठीक है, अनटिल यही आता है। इससे और डॉट डॉट और ले सकते हैं, और भी हो सकता है क्या, देखिए। तो यह कंडीशनल वर्ड है, शर्त सूचक शब्द है। इसी से आपका शर्त सूचक वाक्य क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है। हाँ, आपका जो शर्त सूचक शब्द है यह आपका बीच में भी हो सकता है, आपका वाक्य के बीच में भी हो सकता है या शुरू में भी हो सकता है। क्लियर। बाकी जहाँ से यह शुरू होगा वही हमारा उतना भाग क्या हो जाएगा, शर्त वाला भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शर्त। अब देखो यह क्या हमारा इफ, यदि अगर हो गया इफ, तो ये इतना हमारा भाग क्या हो जाएगा, शर्त की बात करेगा। क्या करेगा, शर्त की बात करेगा। अब यहाँ पे देखो इफ है, इफ है तो यहाँ क्या बात करेगा, यहाँ इतना तक ले, यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा शर्त की बात करेगा। तो हम इस शर्त वाला भाग में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर। किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपका इसमें क्या गलती है, आपका विल और विल यहाँ पर रिपीट हो गया है, 2 बार आ गया है, तो यहीं से आपका गलती हो गया। ठीक है। तो सही कैसे होगा, अब यह शर्त वाला भाग है, इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा हमारा, इफ ही कम्स हो जाएगा, कम्स V5 हो जाएगा, तो प्रेजेंट में हो जाएगा। अब चाहिए हमको, अब जे कहते हैं, अब किसमें, विल गो टू मार्केट। अब इतना तक ध्यान समझिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये V5 है। ठीक है। तो इफ ही कम्स यू विल गो टू मार्केट, आपका क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको यहाँ ध्यान से समझना है। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसके बाद आप समझिए, अगर आपका अगर कंडीशन की बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है, कंडीशन में आपका सेंटेंस पास्ट में है, आपका अगर शर्त सूचक भाग मतलब शर्त वाला भाग या क्या है, पास्ट में है, क्या है, पास्ट में है, तो ये भी किस में बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। लेकिन अगर शर्त वाला भाग प्रेजेंट में है, शर्त वाला भाग प्रेजेंट में है, तो यह किस में बनेगा, फ्यूचर में। ठीक है। पास्ट है तो पास्ट में बनेगा, लेकिन जब फ्यूचर है तो हमारा प्रेजेंट में बनेगा कौन भाग, शर्त वाला भाग, शर्त वाला भाग, ठीक है, भाग। यहाँ पर देखो तो शर्त वाला भाग किस में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में है, तो यह किस में बनेगा, प्रेजेंट में। अब कहोगे कि यहाँ पर भी क्या है, लेकिन यह बनाना किस में, शर्त वाले भाग में ही बनाना है इसे प्रेजेंट में, बाकी में सेम ही छोड़ देना है, फ्यूचर में ही बनेगा। यह आपको 4 पॉइंट ध्यान देना है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है तो उसे हम बनाएंगे पास्ट में ही, शर्त वाला भाग को बनाएंगे पास्ट में ही। अगर सेंटेंस आपका क्या है, फ्यूचर में है, तो उसको शर्त वाले भाग को
किसे बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है, ये आपको बात दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, तो आपको यह बात हमेशा याद कर रखना होगा। कब तक, जब तक आपकी नौकरी न लग सके। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके रूल पर। अब बात करेंगे इसके रूल पे, बात हम करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब लिखो रूल की बात कह रहा है कि द रिपीटेशन, कह रहा है कि द रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। जिसको नहीं लिखने आता है पुनरावृत्ति लिख ले। पुनरावृत्ति मतलब दोहरा, एक बार से दो बार। ठीक है, एक बार से अधिक बार। तो द रिपीटेशन, पुनरावृत्ति ऑफ साइल अब्लिक व्हील, साइल अब्लिक व्हील के पुनरावृत्ति। ठीक, वृत्ति को, साइल अब्लिक व्हील के पुनरावृत्ति को, ठीक है, इज अवॉइडेड। देखो, एक होता है हमारा AVOID, ई हो गया हमारा V1। इसमें हम जोड़ दिए क्या, ED, तो यह बन गया क्या हमारा V2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके आगे क्या है, इज, तो ये हो गया B प्लस V3। यह V3 है, समझ में आया, V3। तो B प्लस V3 होता है हमारा पैसिव, B प्लस V3 होता है मतलब पैसिव। तो ये कहता है कि परहेज किया जाता है, परहेज किया जाता है। क्लियर? तो हिज अवॉइडेड, परहेज किया जाता है किससे, साइल व्हील से। करेक्ट, द रिपीटेशन ऑफ साइल व्हील, साइल व्हील के पुनरावृत्ति को क्या से परहेज किया जाता है। क्लियर? अब देखो, इन अ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, द रिपीटेशन ऑफ साइल व्हील इज अवॉइड इन द कंडीशनल। कहता किसी कंडीशनल सेंटेंस में साइल व्हील से परहेज करने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम क्या करेंगे। अब ध्यान से देखना, इट इज रिप्लेस, इट इज मतलब रिप्लेस, मतलब हम साइल व्हील को हटा दिया जाता है, साइल व्हील को हटा देते हैं, हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा देंगे। और बाई यूजिंग, किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा। आपको टेंशन मत लेना है क्योंकि अभी जिंदा हूँ। यूजिंग, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, कोष्ट में लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ मतलब से, द पार्ट, पार्ट मतलब उस भाग को, जो दैट जो
शो जो क्या दिखलाता है, दर्शाता है, अ कंडीशन, शर्त वाले भाग को जो दिखाता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। किस जब शाइल विल का रिपीट हो किसी कंडीशनल सेंटेंस में, जब शाइल विल का रिपीट हो, उससे हम बचने के लिए, उससे हम परहेज करने के लिए क्या करेंगे, शाइल विल को हटाकर हम क्या लगा देंगे उसमें, शर्त वाले भाग में क्या लगाएंगे हम, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। ठीक है, आप यह रूल नंबर 3 नोट कर लीजिए। आप रूल नंबर 3 नोट करने के बाद आप करेंगे अब एग्जाम्पल। अब मैं लिखूँ यहाँ पर कि अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो तुम बाजार जाओगे। यह भले रूल नंबर आज मैं 1 पढ़ाया हूँ, ये कहीं बताया हूँ, लेकिन आपको यह 3-4 नंबर कंपटीशन में दे देगा। क्लियर। इफ ही विल कम यू विल गो टू क्या, मार्केट। क्लियर, यह गलत है। अब यहाँ पर आप हेडिंग तो हेडलाइन लगा देना जहाँ जहाँ हुआ है, उसके बाद आप लिखिए इफ ही कम्स, जिसे कहते हैं V5, यू विल गो टू क्या, मार्केट। यह क्या है, सही है। आप यह एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपको इसका हिंदी में बता दिया हूँ कि करा कि किसी कंडीशनल सेंटेंस में शाइल विल के पुनरावृत्ति से बचने के लिए, ठीक, हम शर्त वाले भाग में प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस यही हम नोट लिखना चाहते हैं तो नोट लिख लीजिए। बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ आपको रूल लिखवा दिया हूँ। लिखिए नोट डालकर नीचे NOT नोट डाल कि ध्यान रहे कि ध्यान रहे कि नोट के आगे लिखना है कि ध्यान रहे कि किसी कंडीशनल सेंटेंस में, किसी कंडीशनल सेंटेंस में, किसी कंडीशनल क्या लिखा हो, कंडीशनल सेंटेंस, किसी कंडीशनल सेंटेंस में मतलब किसी शर्त सूचक वाक्य में शाइल अब्लिक विल का पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्या, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इस बात से बचने के लिए या लिख सकते हो आप, इस बात से परहेज करने के लिए या बचने के लिए हम शर्त वाले भाग में, किसमें, शर्त वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो आप यह नोट लिख लीजिए और नोट लिखने के बाद आप एग्जाम्पल बढ़ाइए। एग्जाम्पल अपने कॉपी पर लिखिए मेरे साथ साथ। लिख लिए।
लिखिए, अगर अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, अगर वह आएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। तो कैसे बनेगा? इफ के लिए आ जाएगा, अगर के लिए इफ, ही के लिए हमारा ही। अब देखो यहीं तब बात कर रहा हमारा, अगर वह आया, देखो यह अगर है तो अगर शुरू हो गया तो ये मतलब हमारा कंडीशनल भाग है। ठीक है, कंडीशनल भाग है तो इसमें क्या लगाएंगे? प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो इफ ही यहाँ पर आना क्या हो जाएगा? कम। अभी 5 बनाएंगे, कम्स। ठीक है, अब मैं आई शैल गो टू कहाँ? दिल्ली। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हम उसे फ्यूचर में बनाएंगे, अगर पास्ट में रहेगा तो उसे कैसे? पास्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग, नहीं लिखो, हम लोग दिल्ली हम लोग दिल्ली जाएंगे। अरे हम लोग लाल किला देखेंगे। यहाँ से लिखो, अब यहाँ से लिखो, हम लोग लाल किला देखेंगे। हम लोग लाल किला देखेंगे जब दिल्ली जाएंगे। ठीक है, हम लोग लाल किला देखेंगे जब हम लोग दिल्ली जाएंगे। क्लियर? करेक्ट, जब दिल्ली जाएंगे। हम लोग लाल किला देखेंगे जब दिल्ली जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ जब यहाँ से है, जब यह है तो मतलब कि यह क्या है? कंडीशन की यहाँ बात कर रहा है। तो हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखा क्या जी? यहाँ पर हो जाएगा हम लोग दिल्ली जाएंगे। हम लोग दिल्ली जाएंगे। क्लियर? जब हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर जब है तो जब तो यह कंडीशन की बात करें, क्योंकि शुरू में ला गया कंडीशन, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो यह इतना भाग क्या हो जाएगा हमारा? कंडीशन, शर्त की हो जाएगा। तो जो बच गया तो यह किसका भाग हो जाएगा? हमारा फ्यूचर में हो जाएगा। किसे बनाएंगे? तो वी शैल क्या कर रहा है कि हम लोग देखेंगे, तो वी शैल सी द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक, कब? जब हम वहाँ पर जाएंगे तब। तो जब वी क्या हो जाएगा? वी, अब देखो वी के साथ हम क्या लाएंगे? गो टू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट ही बात करेंगे। ठीक है, शर्त वाला भाग में प्रेजेंट को ही बात करेंगे। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान देना। इसको आपको या दोनों ही आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। आपको ये बीच वाला कंडीशन है, नहीं कहा था मैं कि जो कंडीशनल वर्ड है आपका शुरू में भी दे सकता है, बीच में भी दे सकता है। या यहाँ पर बीच में दे दिया है। ठीक है, जब बीच में दिया है तो उसे हम बीच में ही बनाएंगे। क्लियर?
अब लिखो कि अगर वे लोग आगरा जाएंगे, अगर वे लोग आगरा जाएंगे, अगर वे लोग आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे। अगर वे लोग आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, नहीं जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारा इफ। अब देखो इफ दे, अब देखो यहाँ पर इफ मतलब यदि अगर, या स्टार्ट हो गया ये अगर से, ये हमारा क्या इतना भाग हो जाएगा कंडीशन के भाग। इसमें किसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट का, तो क्या हो जाएगा इफ दे गो टू कहाँ आगरा। क्लियर। तो ताजमहल देखें कौन, हम ही लोग देखेंगे ना। ही दे विल का सी द ताजमहल, सी द ताजमहल। क्लियर। अब लिखो अगर तुम नाचोगे, ठीक, अगर तुम नाचोगे लिखो, अगर तुम नाचोगे, अगर तुम नाचोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, तो कैसे बने जानते हो, वैसे बनेगा। यदि अगर आ गया तो हमारा वो कंडीशन के बात कर रहा, ठीक है, तो वो किस में बनेगा प्रेजेंट में। तो इफ, ठीक, इफ यू डांस, अगर तुम नाचोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। आई शैल गिव यू मनी, MONEY मनी। ठीक है, गिव यू मनी। क्लियर। तो यही आपका एग्जाम्पल हो, इसी तरह आपको एग्जाम्पल देगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।